नीट का प्रॉब्लम केमिकल इक्विलिब्रियम से है, जहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दिया गया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर जो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होंगे, केवल हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा और उस केमिकल रिएक्शन को आप रिवर्स कर देते हो, जैसे ये आपने कोई एक केमिकल रिएक्शन लिखा और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और आपने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, मीन्स C चेंज इनटू A प्लस B। तो जैसे रिएक्शन को आप रिवर्स करोगे तो जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब इसको उल्टा करके आपको लिखना पड़ता है। तो एक पॉइंट आपको ये यहाँ पे यूज करना है। दूसरा, अगर कोई रिएक्शन आपके पास है और उस रिएक्शन में आप किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे रिएक्शन में लिख दिया 2A प्लस 2B चेंज इनटू 2C, तो जो नया यहाँ पे रेट कांस्टेंट आएगा वो पुराने वाले रेट कांस्टेंट में जो आपकी वैल्यू होगी उसके पावर ये नंबर लिखना होता है। यानी आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर 2 लिख के सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया होता 1/3 का, जैसे 1/3A प्लस 1/3B चेंज इनटू 1/3C, तो यहाँ पे जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर आपको 1/3 लिखना होता। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही यहाँ पे पावर में यूज करना होता है। और तीसरा है कि अगर मान लो कोई एक रिएक्शन लिखा गया है, जैसे N2 प्लस 2O2 चेंज इनटू 2NO2, और ये रिएक्शन दो अलग अलग स्टेप में पूरा होता है, जिसमें पहले स्टेप में N2 प्लस O2 चेंज होता है 2NO में, उसके बाद फिर 2NO और O2 मिलके 2NO2 बनाता है। तो अगर ऐसा कहीं पे कोई रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में, तो इस रिएक्शन में जो ओवरऑल यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K1 और K2 रहे तो आपको K इक्वल टू K1 इंटू K2 लिखना पड़ेगा। अगर इन दोनों रिएक्शन को आप ऐसे ही जोड़ देते हो तो अगर इसको जोड़ोगे तो ये कैंसिल होगा, N2 प्लस 2O2 इक्वल टू 2NO2, ये सेम रिएक्शन आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो इस प्रॉब्लम में 3 अलग अलग रिएक्शन दिए गए हैं जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 है, और एक ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो इस K का रिलेशन K1 K2 K3 के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। इसमें जो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख रहे हो उसमें आप देख लो कि जो इनके प्रोडक्ट हैं वो किस तरफ या किस फॉर्म में लिखे गए हैं, उन्हीं को आपको अरेंज करना होता है। ये अपने आप आपको रिएक्शन मिलेगा, फिर जिस तरीके का आपने यहाँ पे चेंज किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको K का रिलेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका जो अमोनिया है वो रिएक्टेंट साइड दिया गया है और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड दिया गया है अमोनिया। तो सबसे पहले इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे, तो 2NH3 चेंज होगा N2 प्लस 3H2 में, ये पहला रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन को आपने रिवर्स कर दिया है, इसलिए इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो आपको 1/K1 लिखना पड़ेगा। सेम ऐसे दूसरा रिएजेंट आपका यहाँ पे NO है, NO यहाँ प्रोडक्ट साइड है, इसमें प्रोडक्ट साइड है, इसको एज इट इज हम लिख देंगे। तो N2 प्लस O2 ये चेंज होगा 2NO में, इसमें आपने कोई चेंज नहीं किया इसलिए इसको K2 ही छोड़ देंगे। उसके बाद तीसरा आपका है वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड है, इसमें भी प्रोडक्ट साइड है, लेकिन वाटर के इसमें आपको 3 मॉलिक्यूल यूज करने हैं। यहाँ पे वाटर केवल एक मॉलिक्यूल है, इसलिए हम रिएक्शन तो सेम लिखेंगे लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3H2 प्लस 3/2O2 एंड चेंज इनटू 3H2O। अब जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पावर लगाना होता है, तो आ जाएगा K3 के पावर 3। अब इन्हीं तीनों रिएक्शन को जब आप जोड़ दोगे तो आपका ओवरऑल ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा। जैसे 3H2 यहां से कैंसिल हो गया, N2 यहां से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2NH3, इसको ऐड करोगे तो 5/2O2 आएगा, चेंज इनटू 2NO प्लस 3H2O। इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है जो आपको बताना है। तो आपको अलग अलग स्टेप में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं उनका प्रोडक्ट लिखना होता है, इसलिए आप लिखोगे 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 के पावर 3। तो आपका आंसर आ जाएगा K2
इंटू K3 के पावर 3 बाई K1। और इस पेपर में जब आप देखोगे इसका ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन ये वाला यहाँ दिख रहा है, K2 इंटू K3 के पावर 3 बाई K1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन है।